अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, एयर इंडिया की विमान संख्या AI24WC दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड कर चुकी है। बाहर हवा में नमी नहीं, खुशी है। आप सभी अपने कानों में रुई डाल लीजिए, क्योंकि बाहर जनता की आवाज आपके कानों को नुकसान पहुंचा सकती है। शायद यही अनाउंसमेंट हुई होगी जब कल टीम इंडिया का विमान दिल्ली उतरा होगा। हेलो, मेरा नाम है रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं रणतंत्र। बहुत बहुत मुबारक हो दोस्तों, वर्ल्ड चैंपियन इंडिया वापस आ चुकी है। हमारी टीम का क्या भयंकर स्वागत हुआ है। देखो, 17 साल पहले भी जब हम वर्ल्ड कप जीते होंगे तब भी शायद यही सेलिब्रेशन रहा होगा, लेकिन तब तो हम नादान बालक थे, इसलिए याद कुछ नहीं है। लेकिन अब कल जो सेलिब्रेशन हुआ है उसकी एक एक झलकी, एक एक बात आपको इस वीडियो में पता चलेगी। मजा ना आए तो पैसे वापस वाला वीडियो है, व्हाट्सएप पर फैला दो, सोशल मीडिया पर लिंक लगा दो, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि चैंपियंस का स्वागत आखिर होता कैसे है। तो दोस्तों, शुरुआत हुई सुबह 6 बजे के करीब। अगर आप दिल्ली में नहीं है तो आपको बता दूं कि दिल्ली में एकदम मस्त चाय पकौड़ी वाला मौसम है। मीठी मीठी ठंड हो जाती है सुबह। ऐसे मौसम में दिल्ली वाले सुबह 10 बजे तक चद्दर तान के सोते हैं और मजा ले कि कोई माई का लाल उनको बिस्तर से निकाल दे। लेकिन कल सुबह 5 बजे से ही एयरपोर्ट पर भीड़ जम चुकी थी। लोग वेट कर रहे थे कि कब फ्लाइट लैंड होगी। सब पायलट को यह कहना चाह रहे थे कि भाई 100-200 एक्स्ट्रा ले ले, लेकिन जल्दी लैंड करा दे। फ्लाइट AI24WC यानी एयर इंडिया 2024 वर्ल्ड कप सुबह 6 बजे के करीब दिल्ली लैंड करी और रोहित शर्मा की टीम फैंस के नारों के बीच बस में सवार होकर दिल्ली के धौला कुआं में अपने होटल पहुंच गई। यहां पर उनका स्वागत ढोल नगाड़े और डांस के साथ हुआ। हार्दिक पांड्या, यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव ने जमकर डांस दिखाया, लेकिन महफिल लूट ली रोहित शर्मा ने जब उन्होंने उतरकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को हवा में लहराया। वो मेडल का टुकड़ा जिसको जीतने के लिए 2007 से हम परेशान थे, भारतीय धरती पर 2024 में उसी की पहली झलक हमने देखी। इसके बाद होटल में केक कटिंग सेरेमनी हुई और खिलाड़ी अपने अपने रूम में पहुंच गए। इसके बाद टीम होटल से तैयार होकर बस में बैठी, लेकिन बस चली नहीं, क्योंकि कुलदीप यादव ने आने में थोड़ी देर लगा दी। जब आए तो उनके बालों को देखकर लगा था कि भैया नहा धोकर पहुंचे। उनके बस में बैठते ही बस चल दी और पहुंची मोदी जी के घर, जिसका एड्रेस है 7 लोक कल्याण मार्ग 7 थला फॉर अ रीजन। यहां मोदी जी ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। कैमरा वाला एकदम तैयार था, जिसने मोदी जी के साथ पहले ग्रुप पिक्चर निकाली, उसके बाद सबकी सोलो पिक्चर भी निकाली। यहां से खा पीकर टीम निकल गई सीधे एयरपोर्ट के लिए, जहां पर उनके लिए इंतजार कर रही थी फ्लाइट UK 1845। इस फ्लाइट नंबर पर भी गौर कीजिए, फ्लाइट नंबर के साथ कोहली और रोहित को ट्रिब्यूट दिया गया। फिर जैसे ही फ्लाइट मुंबई पहुंची, वहां उसे वाटर कैनन से सैल्यूट दिया गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। मुंबई में दोपहर के टाइम ही मरीन ड्राइव जाम हो गया था। भैया, मुंबई पुलिस ने पहले ही बता दिया था कि अगर आपको खुला वातावरण पसंद है तो मरीन ड्राइव की तरफ ड्राइव करके मत जाइए। लेकिन जब यहां पर ओपन बस से सवार होकर टीम इंडिया आई तो यकीन मानिए दोस्तों, कई लोगों के तो आंसू कम पड़ गए। खचाखच भरी मरीन ड्राइव पर जब ये बस निकली और उसके ऊपर हमारे चैंपियन खिलाड़ी दिखे तो ऐसा लगा कि जिंदगी में जिस चीज की कमी थी वो पूरी हो गई। ऐसी ऐसी होलसम फोटोज थी कि क्या बताऊं। दिल बाहर निकलकर ये बोलने वाला था कि भाई अब कितनी खुशी देगा। कलेजा कह रहा था कि इतनी ठंडक तो आज तक कभी मिली ही नहीं। मेरे हिसाब से तो एक साथ एक जगह पर इतने खुश लोगों के इकट्ठा होने का रिकॉर्ड बन गया होगा। और फिर जब विराट कोहली और रोहित शर्मा ने बस के आगे आकर वो ट्रॉफी हाथ में उठाई, ओ हो भाई, टाइटैनिक के सामने जैक और रोज का पोज भी फेल हो गया। फिर रोहित शर्मा ने शाहरुख खान वाला पोज भी कर दिया और जनता उतनी ही पागल हुई जितनी मन्नत के बाहर होती है। कुल मिलाकर एक बात क्लियर हो गई दोस्तों कि इस देश का सबसे बड़ा धर्म क्रिकेट है। बेहतरीन बस राइड के बाद टीम वानखेड़े पहुंची और यहां पर भी होलसम मोमेंट्स की कोई कमी नहीं थी। 2 महीने पहले तक हार्दिक पांड्या को ट्रोल कर रहा वानखेड़े का क्राउड हार्दिक हार्दिक के नारे लगा रहा था और वानखेड़े में ट्रॉफी के साथ एंट्री मुंबई के कप्तान हार्दिक ने ही करी। विराट कोहली को जब बोलने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने जसप्रीत बुमराह के लिए तालियां बजवा दी। रोहित शर्मा के साथ गले मिलने वाले मोमेंट को अपना सबसे स्पेशल मोमेंट बता दिया। रोहित शर्मा को तो वानखेड़े की जनता ने पहले ही बोलने नहीं दिया, लेकिन जब रोहित बोले तो उन्होंने दिल जीत लिया। कोहली ने बुमराह के लिए ताली बजवाई थी, लेकिन रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या के लिए तालियां बजवा दी और कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी ओवर फेंकने के लिए हार्दिक पांड्या तारीफ के काबिल है। और दिन का सबसे बढ़िया पार्ट आया तब जब टीम इंडिया वानखेड़े में विक्ट्री लैप ले रही थी और कोहली रोहित एक साथ डांस करने लगे। भाई कसम से, अगर मुझे कल सुपर पावर मिलती और मुझसे कोई पूछता कि दुनिया में तुम्हें कहां होना है तो मैं लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क नहीं बल्कि मुंबई का वानखेड़े मैदान चुनता। फिजिकली मैं वहां भले न जा पाया हूं, लेकिन मेंटली मैं और मेरा दिमाग अब शायद हमेशा वानखेड़े में ही रहेगा। इतनी खुशी के पल एक ही दिन में मेरी जिंदगी में शायद ही कभी आए हूं। ये पल लाने के लिए टीम इंडिया का बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। आपका भी दिल अगर खुशी से गार्डन हो चुका है तो उस गार्डन के फ्लावर से कमेंट बॉक्स भर डालिए और बताइए कि आप कितने खुश हैं। मैं प्रॉमिस करता हूं सारे कमेंट पढ़ूंगा और बढ़िया वाले कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा। चैनल याद से सब्सक्राइब करके जाना। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को जरूर लाइक करना। कल का जो पूरा दिन था, सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा था उसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताना। कल मिलते हैं। जय हिंद और एक बार इंडिया इंडिया।